हाँ। हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, फिर हमने देखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर जाके, मंदिर चले जाओ, देव दर्शन कर ले, इसी से पूर्ण सुखी हो जाएंगे क्या? सभी का ये प्रश्न बना रहता है। उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर कल उदाहरण देकर समझाया था कि नहीं, हमें भगवान की बात भी माननी होगी। जैसे किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मात्र उसको दिखाना ही नहीं है, वो जो जो दवाई देता है वो हमें लेनी भी पड़ती है। वैसे ही भगवान जो जो मार्ग बताते हैं वो मार्ग हमें अपने जीवन में भी उतारना है, तभी हम पूर्ण सुखी बन सकते हैं। पूर्ण सुखी होने का तात्पर्य है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर आज हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं कि भगवान का स्मरण करते हैं हम मंदिर जाकर क्या करते हैं? भगवान का स्मरण। तो क्या भगवान का स्मरण मंदिर में ही करें? उसके लिए आगे पढ़ते हैं। देखो, आगे क्या कहा कि भगवान का स्मरण करने में ही क्या मंदिर जा सकते हैं? तो उसके लिए क्या बताते हैं? भगवान का स्मरण किसी भी समय और किसी भी स्थान से किया जा सकता है। तो हमें जब भी भगवान को स्मरण करना होगा तब हम मंदिर चले जाएं। आपको स्मरण एक बार नहीं करना, पूरे दिन भर बहुत बार आपको स्मरण करना है भगवान का, निरंतर भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो क्या हम दिन भर ही मंदिर में बैठे रहे? तो कहा नहीं, आप भगवान का स्मरण किसी भी समय कर सकते हो और किसी भी स्थान पे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो फिर मंदिर में क्यों जाए? तो आगे कहा, देव दर्शन के लिए शांत वातावरण और शांत मन की आवश्यकता होती है, जो मंदिर में ही संभव है। क्या इतना शांत वातावरण कहीं आपको और जगह मिलता है देखने को? कहाँ मिलता है इतना शांत वातावरण? मंदिर में जाकर आपको इतना शांत वातावरण मिलता है। इसलिए हम मंदिर में जाके देव दर्शन करेंगे, क्योंकि सभी का अपना अपना एक स्थान निश्चित है। नीचे लिखा भी है कि हर कार्य को करने के लिए एक विशेष स्थान होता है। जैसे पढ़ने के लिए स्कूल, इलाज कराने के लिए अस्पताल, वैसे भगवान के स्मरण करने के लिए उपयुक्त स्थान है मंदिर। क्योंकि अन्य जगह पर हमारे परिणाम उतने शांत नहीं हो पाते हैं जितने शांत मन से हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। स्पष्ट होगी बात? फिर और प्रश्न करते हैं कि दर्शन करने के लिए मंदिर ही क्यों जाए, और जगह क्यों न जाए? उसके लिए बताते हैं। आगे कहा, दर्शन करने के लिए मंदिर ही क्यों जाए? तो कहते हैं, इसके देखो पॉइंट्स देखते हैं इसमें भी। जिन मंदिर में ही सच्चे देव होते हैं, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब आपको कौन से देव की पूजा करनी है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आपको अगर रागी भगवान की पूजा करनी है, कुदेव की पूजा करनी है, तो मत आना जिन मंदिर। क्योंकि जिन मंदिर में कौन है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। और हम इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है, वो हमारे भगवान हो भी नहीं सकते। ठीक है, ये तीन कंपलसरी गुण है, आवश्यक गुण है। ये किसी हमारे जो भगवान है उनमें ये गुण होने ही चाहिए, तो ही वे हमारे भगवान है। कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। और ये तीनों गुण से सहित जो भगवान होते हैं वो मंदिर में विराजते हैं, उनकी प्रतिमा मंदिर में होती है। इसलिए हम वहां पर जाए, हम उनका दर्शन कर सकेंगे। अन्यत्र जाएंगे तो हमें ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। क्लियर? फिर आगे और कहा कि वे मोह, राग, द्वेष, जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा आदि सभी दोषों से रहित है। कौन? हमारे भगवान। आपने सुना होगा 18 प्रकार के दोष होते हैं। हमारे भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। तो ये थोड़ी भगवान की विशेषताएं बता रहे हैं कि ऐसे जो भगवान है वो हमारे लिए उपयोगी है। कैसे भगवान? तो सबसे पहले बताए कि जो सच्चे देव हो, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हो। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब दूसरे में बताते हैं
कि 18 दोषों से रहित हो सकते हैं। उनमें कुछ गिना भी दिए, जैसे कि मोह, राग, द्वेष, जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा इत्यादि प्रकार के रोग भगवान के में नहीं होने चाहिए। अन्यत्र आप देखोगे भगवान में, दूसरों के भगवान में, कि किसी के राग है, किसी के द्वेष है, बहुत सारी आपको ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमारे भगवान न मोही है, न रागी है, न द्वेषी है, वीतरागी। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट, वे साज, श्रृंगार, स्त्री, वस्त्राभूषण, अस्त्र, शास्त्र, ये शास्त्र गलत हो गया है, शस्त्र होना चाहिए, अस्त्र, शस्त्र आदि सभी परिग्रहों से रहित है हमारे भगवान। कभी कोई श्रृंगार करते हैं? नहीं। कोई सजावट का सामान रखते हैं? नहीं। कोई वस्त्राभूषण रखते हैं? नहीं। ये सारे परिग्रह के द्योतक है, ये सभी परिग्रह को दर्शाते हैं। कोई साज श्रृंगार कर रहा है, कोई वस्त्राभूषण पहन रहा है, कोई अस्त्र शस्त्र रखता है, तो उसके द्वेष को सूचक करते हैं, राग को बताते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान जो है वो इन सारे परिग्रहों से रहित है, कि भगवान के इनमें से कोई भी परिग्रह नहीं है। और ऐसे जिनमें गुण पाए जाएंगे वे ही हमारे आदर्श है, और हमें उनके जैसा ही बनना है। हमें जिनके हमें देखो, जिनको जिनके जैसा बनना है वो उनके पास जाएगा। हमें कैसा बनना है? हमें सुखी बनना है कि नहीं? तो सुखी बनने के लिए वीतरागी बनना पड़ेगा, सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। अब ये वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तो हमारे भगवान होते हैं, और वो जहाँ विराजते हैं उनके मंदिर में जाना पड़ेगा। वो किसके मंदिर में विराजते हैं? तो देख लीजिए, जिन मंदिर में विराजते हैं, इसलिए हमें वहां पर दर्शन के लिए उनके जाना चाहिए, अन्यत्र ऐसे भगवान नहीं होते। क्लियर हो गई बात? आपको जैसा बनना है वैसे भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। आपको पूर्ण सुखी भगवान की पूजा करनी है, पूर्ण सुखी बनना है तो पूर्ण सुखी भगवान की पूजा आपको करनी पड़ेगी, और वो हमारी जिनेंद्र भगवान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें जिन मंदिर में क्या क्या नहीं करने चाहिए, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि हमें जिन मंदिर में क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु, हिंसादि पापमय कार्य नहीं करने चाहिए। अब देखो, हमने बहुत बार सुना है कि नमोकार मंत्र के फायदे क्या क्या है। किसी को याद है? कोई बता पाएगा? आपको नहीं पता नमोकार मंत्र पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद में एक और श्लोक बोलते हैं हम, आप सभी को याद ही होगा, उसका अर्थ पता होगा तो आप बता पाओगे। फिर शौर्य और देशना जैन को ही आता है, और किसी को नहीं। नमोकार मंत्र के बाद हम एक और श्लोक बोलते हैं ना, एसो पंच नमो यारो, ऐसे कुछ बोलते हैं। किसको आता है वो श्लोक? सभी को आना चाहिए। बताएंगे कहाँ हुई? एषु पञ्चनमयारो सर्वे पापनाशनो मंगलारं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। बहुत सुंदर। ठीक है, अब इसका अर्थ अरे रुकिए, नहीं आता आपको इसका अर्थ? चलो, और किसको आता है इसका अर्थ? भव्यम और भव्यांश को भी आता है। और किसी को? आपको ऐसो पंचनमो यारों का अर्थ नहीं आता? नमोकार मंत्र की महिमा है। चलो, भव्यम और भव्यांश से पूछते हैं। बताओ। यह पंच नमस्कार मंत्र बोलो। यह पंच नमस्कार मंत्र जब आपका नाच करने वाला है, एक चार मंगलों से, सब मंगलों में, चार मंगलों में सबसे पहले क्या बोला आपने? यह पंच, बोलो बोलो बोलो। यह पंच सब पापों का नाश करने वाला बस बस है। बस, इतना ही पूछने वाला था, बस हो गया। चलो, आपने क्या बोला? यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। तो मंदिर में भी जाते हैं, तो हिंसादि पापमय कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उससे हमारे सारे पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे? यहाँ पे तो लिखा है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला होता है। हम दिन भर करें पाप, ठीक है, अगले दिन जाके सुबह सुबह मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ दे, मिट जाएंगे सारे पाप। तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है? कहाँ कर रहा है सभी पापों का नाश?
कौन बताएगा? क्यों कहा फिर ये सभी पापों का नाश करने वाला? हम तो रोज पढ़ते हैं नमस्कार मंत्र, हम तो पूरे पाप से मुक्त हुए ही नहीं है अभी तक। बताओ। भैया जी, उसमें लिखा तो सही है कि यह पंच नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला है, लेकिन अगर अपन उस पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान पूर्वक ध्यान करेंगे तो वो तो उससे अपन को सारे पाप मिट जाएंगे उससे फिर। चलो, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताओ। भैया बोलो। बोलो बोलो। भैया हम जितनी देर पढ़ेंगे ना पाठशाला, पाठशाला नहीं। नमो का मन हाँ। नमो का मन पढ़ेंगे जितनी देर, उतनी देर हम पाप नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बताया? कि जितनी समय हम नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे उस समय हम कोई पाप नहीं करेंगे। क्या हम नमोकार मंत्र पढ़ देंगे भगवान के सामने तो हम चोरी कर रहे हैं? नहीं, तो आपके चलो हिंसा पाप, ये चोरी का पाप चला गया। फिर आप किसी को मारोगे, सताओगे? नहीं, आप तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो इसलिए हिंसा भी नहीं करोगे। आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, आप तो नमोकार मंत्र बोल रहे हो। नमोकार मंत्र थोड़ी ना झूठ है कोई, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार आप असत्य का भी पाप नहीं करोगे। इस प्रकार ऐसे ऐसे करते करते आप पांचों पापों से रहित हो जाते हो। तो क्या कहा कि ऐसे ही जब हम मंदिर में हो तब हमें हिंसादि कोई पाप नहीं करने चाहिए। देखो, आप बाहर जाके जितने भी पाप करते हो उसको एक बार में आके आप मंदिर में कुछ क्षमा मांग सकते हो, लेकिन आप मंदिर में आके कोई पाप करोगे तो उसकी कोई क्षमा नहीं। समझ में आई बात? ठीक है। आप कहीं देखो, प्रायश्चित्त करते हैं ना कहीं किसी भी पाप का, तो आप बाहर जो पाप करते हो उसका प्रायश्चित मंदिर में आके करते हो कि हमने आज ही हमारे से गलती हो गई। लेकिन आप मंदिर में ही पाप करोगे तो उसका प्रायश्चित कहाँ लोगे? कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए हमें मंदिर में कभी भी कोई पापमय कार्य नहीं करना चाहिए। और भी आगे बात बताई। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि अज्ञान परक कार्य, कि अज्ञान परक कार्य भी हमें नहीं करने चाहिए। मतलब अज्ञान में कोई भी हमें कार्य नहीं करना चाहिए, जिस बारे में हमें कोई जानकारी हो वो कार्य को नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, राग द्वेष परक कार्य व बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है। राग द्वेष परक कार्य और बातचीत नहीं करनी चाहिए। सबसे ज्यादा मंदिरों में क्या होती है? बातचीत। क्योंकि सभी लोग कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में मिलते हैं। अब देखो, सुबह सुबह सब मिलते हैं मंदिरों में तो वहां पे बात करने लग जाते हैं। कोई दोस्त दोस्त मिलता है, कोई अन्य रिश्तेदार मिलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा बात हमने देखी है तो मंदिर में देखी है। मंदिर में सब मिलते हैं, बैठते हैं पास पास में और बातें करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा कि मंदिर में बातचीत नहीं करना चाहिए, आपको कोई वार्तालाप मंदिर में नहीं करना है। ठीक है। और राग द्वेष परक, जिसमें राग और द्वेष का पोषण हो रहा हो, ऐसे कार्य भी हमें कदापि मंदिर में नहीं करने चाहिए। ठीक है। फिर सांसारिक बातों का चिंतन और विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अभी मंदिर में, हम मंदिर का थोड़ा सा और देव दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब प्रारंभ में एक बात बोलते हैं, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय। हम निषेध कर देते हैं कि हमारे सारे सांसारिक कार्यों का निषेध। अब सारे सांसारिक कार्यों का निषेध हाथ पैर से थोड़ी ना है, उसका विचार में भी उसका निषेध होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सांसारिक कार्यों का निषेध हमारे विचार में भी नहीं होना चाहिए, उनका चिंतन भी नहीं होना चाहिए। हम भगवान बनने आए हैं यहाँ पे मंदिर में, उसी बात का चिंतन होना चाहिए। क्लियर? ये चारों पॉइंट समझ लेने चाहिए कि अज्ञान परक हमें कोई कार्य नहीं करने हैं, हिंसादि पाप में कोई कार्य नहीं करने हैं, राग द्वेष परक कार्य नहीं करने, बातचीत नहीं करनी चाहिए, सांसारिक बातों का विचार और चिंतन भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब विधि यहाँ से प्रारंभ हो जाती है कि सबसे पहले मंदिर में क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो देखो क्या कहा, अशुद्ध वस्तुएं जैसे जूते, चप्पल, मोजे आदि मंदिर में नहीं ले जाने चाहिए। कितने लोगों को देखा है, जूते उतार देंगे, चप्पल उतार देंगे भले, लेकिन अंदर मोजे पहने पहने अंदर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मोजे भी आपको मंदिर में नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु है और अशुद्ध वस्तुएं मंदिर में नहीं ले जानी चाहिए। स्पष्ट हो गई बात? वैसे कोई ले जाता भी नहीं होगा, यदि कोई ले जाता है तो बिल्कुल सख्ती से इसका निषेध करना चाहिए। ठीक है। स्पष्ट है। जूते चप्पल मोजे कभी भी मंदिर में हमें ले जाने
नहीं चाहिए। दूसरे नंबर, हिंसक वस्तुएं जैसे चमड़े के बने पर्स, बेल्ट, सिल्क के कपड़े आदि, इनको तो मंदिर में क्या ले जाओ, इनको पहनने भी नहीं चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुएं कभी हमें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। आजकल देखते हैं थोड़े से फैशन के चक्कर में हम चमड़े की वस्तुएं पहनने लग जाते हैं, चमड़े के पर्स इत्यादि इस्तेमाल करने लग जाते हैं, चमड़े का बेल्ट अच्छा दिखता है, मजबूत रहता है, तो हम उसको पहन, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब थोड़े से फैशन के लिए आप चमड़ी की वस्तुएं क्यों पहन रहे हो, उसके पीछे हमें देखना चाहिए कि चमड़ा है, वो चमड़ा माने किसी मृत पशु का वह चमड़ी है, इसलिए उसका कभी भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और मंदिर में ले जाने की बात तो बहुत दूर, आपने गलती से, आपको डाउट भी हो रहा है तो आप निकाल दीजिए, मंदिर के बाहर रख दीजिए, बाद में ले लेना भले। इन मंदिर में चमड़े से बने पर्स, बेल्ट इत्यादि नहीं ले जाना चाहिए। और सिल्क के कपड़े, सिल्क एक प्रकार का धागा होता है, ये भी बहुत ज्यादा हिंसक होता है। सिल्क की साड़ियां बनती हैं, प्रसिद्ध हैं, तो हमें उसका भी उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग ही नहीं करना चाहिए। तो मंदिर में ले जाने की बात तो दूर, मंदिर में तो कदापि पहन के ही नहीं जानी चाहिए। ठीक है, फिर आगे, खाने पीने की वस्तुएं जैसे रोटी, सब्जी आदि, क्या कहा, खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं ले जानी चाहिए। ठीक है, रोटी सब्जी इत्यादि कभी भी मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अब आपके मन में होगा चावल इत्यादि लेके जा सकते हैं, तो देखो चावल में भी कैसे चावल लेके जाएं, ऐसे नहीं कि आप पके हुए चावल ले जाइए, सब खाने पीने में आ जाता है। इसलिए आपको चावल कैसे लेके जाने हैं, एकदम सही साजे चावल लेके जाने हैं। ठीक है, स्पष्ट है बात। ये तीन चीजें आपको मंदिर में नहीं ले जानी। अशुद्ध वस्तुएं माने जूते, चप्पल, मोजे इत्यादि कभी भी मंदिर में नहीं लेके जाने हैं। चमड़े के पर्स, बेल्ट, सिल्क के कपड़े ये तो पहनने ही नहीं है, तो मंदिर में ले जाने की बात ही दूर। फिर आगे, खाने पीने की वस्तुएं कभी ले जानी नहीं है मंदिर में। ठीक है, ऐसी अशुद्ध पदार्थ हमें मंदिर में नहीं ले जाना। स्पष्ट हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा, जिन मंदिर कैसे जाना चाहिए, तो नहा धोकर जाना चाहिए, बिना नहाए कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा, स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर में जाना चाहिए। अब स्वच्छ कपड़े यहाँ पर लिखा है, और भी थोड़ा हम विचार करें कि स्वच्छ कपड़े में क्या क्या आता है। स्वच्छ मतलब धुले हुए कपड़े, चलो हमने मान लिया। इसके अलावा ऐसे कपड़े जिनके कारण अंगों का प्रदर्शन हो रहा हो, ऐसे कपड़ों को भी हमें पहनकर मंदिर जी में नहीं जाना चाहिए। एकदम शुद्ध और साफ कपड़े पहनकर हमें जाना चाहिए, सज्जनता से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है। कोई किसी को प्रश्न नहीं है ना, किसी को प्रश्न? ठीक है। आजकल देखते हैं कि आजकल का जमाना है कि हम छोटे छोटे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी कैफरी या और छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाते हैं, मंदिर में भेज देते हैं, मैंने देखा है शादी कर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे कपड़े पहनने चाहिए और एकदम साफ कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े पहनकर ही आपको मंदिर जी में प्रवेश करना है, अन्यथा नहीं। ठीक है, स्पष्ट है बात। फिर आगे, मन वचन न्याय की, न्याय भी शुद्धता का ध्यान रखकर, मतलब मन वचन और काय, यहाँ पे न्याय लिखा गया है लेकिन यहाँ पे काय होना चाहिए, कि मन वचन काय की शुद्धता होनी चाहिए। अब काय की शुद्धता के लिए तो आप नहा धो लोगे, स्वच्छ कपड़े पहन लोगे, शुद्ध कपड़े पहन लोगे। अब वचन की शुद्धता कैसे होगी, कि आपको गलत वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, मंदिर जी में जाके आपको स्तुति आदि का पाठ करना है, तो वचन की आपकी शुद्धता होगी। स्पष्ट बात। चलो वचन आप शुद्ध कर दोगे, काय शुद्ध रखोगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मन भी आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, हमारे मेरे गांव में मंदिर है, उस मंदिर के बाहर में ऐसे बहुत सारे कोटेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें से एक कोटेशन, मंदिर में जाते ही राइट साइड में एक कोटेशन लिखा हुआ है, यदि आपके मन में किसी के लिए बैर है तो मंदिर जाना सिर्फ आपके लिए शेर है। वहां पे लिखे हुए थे ऐसे बहुत सारे, उसमें से ये कि आप बैर भाव लेके मंदिर जा रहे हो, या कि किसी और प्रकार की विकारी भाव लेके मंदिर जा रहे हो, गलत मानसिकता बनाए विकारी, गलत मानसिकता बनाए मंदिर जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके मन भी एकदम शुद्ध होने चाहिए, वचन भी एकदम शुद्ध होने चाहिए, और आपकी काय भी एकदम शुद्ध होने चाहिए, तभी आप मंदिर जी में प्रवेश करें। ठीक है, स्पष्ट होगी बात। नहा धोकर जावे, स्वच्छ कपड़े और शुद्ध कपड़े पहनकर जावे, सज्जनता से जाए, और मन वचन काय की शुद्धता का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। क्लियर? कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए,
जूते चप्पल मोजा उतार लेने चाहिए। ये तो हमने पहले भी देख लिया था कि मंदिर जाने से पहले सबसे पहले जूते चप्पल मोजे जो भी हमने पहन रखे हों उनको उतार लीजिए। ठीक है। फिर आगे कहा, मंदिर के दरवाजे पर रखे शुद्ध जल से हाथ पैर धोने चाहिए। हाथ पैर का तात्पर्य है कि आप घर से निकलकर मंदिर जी आते हैं तो आपके पैरों में गंदगी लग जाती है, कदापि हाथों में गंदगी लग जाती है, तो हाथों को अच्छी तरह से वहां पर, हर मंदिर के बाहर में शुद्ध जल होता ही है, तो वहां से आप क्या करो कि अपने हाथ धो लो, पैर धो लो। आपने अभी अगर चप्पल जूते इत्यादि पहने होंगे तो आपके पैर अशुद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपको शुद्ध जल से अपने हाथ और पैर दोनों धोने ही चाहिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले। स्पष्ट होगी बात। और अब जब आप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो तब आपको क्या बोलना है कि निस्सही 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 3 बार बोलना है। कितनी बार? 3 बार बोलना है। क्यों बोलना है तो इसके बारे में आगे जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो इसको फिर से मैं बोल देता हूँ कि जिन मंदिर प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल मोजे इत्यादि उतार लेने चाहिए बाहर एकदम, मंदिर के दरवाजे पर शुद्ध जल से हाथ पैर धोने ही चाहिए। बहुत लोग इसको मिक्स कर देते हैं, छोड़ना नहीं है, हमें हमेशा शुद्ध जल से धोने ही है। फिर 3 बार निस्से ही निस्से ही निस्से ही इस प्रकार बोलते हुए प्रवेश करना चाहिए। आगे हमने अभी बोला कि 3 बार हमें निस्से ही निस्से ही निस्से ही क्यों बोलना चाहिए, बताया। निस्से ही शब्द का क्या अर्थ है, क्यों बोले वह? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। अब मंदिर जी में हम कोई सांसारिक बातें नहीं करेंगे, हम कोई सांसारिक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि सारे सांसारिक कार्यों का हमने निषेध कर लिया है। स्पष्ट है। निस्सही शब्द का अर्थ आपसे अगर पूछ ले तो क्या है निस्सही शब्द का अर्थ? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। और जब मंदिर की आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हो तब हमें बोलना ही है निस्सही निस्सही निस्सही। और इसका बोलते हुए हमारे अर्थ भी इसका मन में रहना चाहिए कि हमने सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध कर दिया है। अब हम मंदिर जी में जाके कोई भी सांसारिक विचार, कोई भी सांसारिक चिंतवन, कोई भी सांसारिक वचन, कोई भी सांसारिक कार्य कभी भी नहीं करेंगे। स्पष्ट होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब निश्चयी शब्द क्यों बोला जाता है? चलो इसका अर्थ तो देख लिया, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। क्यों बोला जाता है तो देखो, पहला पॉइंट, यह संकल्प करने के लिए कि हम मंदिर में हम किसी भी सांसारिक कार्यों की चिंता या चर्चा वार्ता नहीं करेंगे। अभी हमने बताई, चिंतवन भी नहीं करेंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे, वार्ता भी नहीं करेंगे किसी के पास। ठीक है। कोई कार्य हम संसार से संबंधित कोई कार्य नहीं करें। भगवान बनना है तो उसी का हम ध्यान इत्यादि करेंगे और भगवान से ही हम भगवान की ही दर्शन करेंगे। संसार की बातों से अब हमें लेना देना नहीं है। अब हम समोशरण का जो दूसरा रूप है जिन मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। स्पष्ट है। ठीक है। और क्या कहा? किसी भी प्रकार की विषय कषाय संबंधित क्रियाएं नहीं करें। अब विषय कषाय की क्रिया का तात्पर्य क्या है? पंचेंद्रिय के विषय भोग के जितने भी कार्य है वो आगे विषय, और कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार के कार्य हम नहीं करेंगे। मंदिर में बिल्कुल निषेध। मंदिर में कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, क्योंकि विषय कषाय का निषेध कर लिया है हमने। ठीक है। कभी भी लोभ की भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारा मंदिर जी में सम्मान हो, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह विषय और कषाय इन दोनों का निषेध होना चाहिए। और विषय और कषाय का मैंने अर्थ बता दिया। विषय का मतलब है पंचेंद्रिय विषयों से निवृत्ति, और कषाय का मतलब है क्रोध मान माया लोभ इत्यादि 4 कषायों से निवृत्ति। स्पष्ट। इन दोनों का निषेध मंदिर में होना चाहिए। निश्चय बोलते हैं तो ये संकल्प हमने ले लिया कि इनका भी निषेध। फिर जिन मंदिर में पहले से विद्यमान किसी व्यक्ति को अपने आने की सूचना देने के लिए, जो सामान्य सी की बात है कि हम भी प्रवेश कर रहे हैं, इतनी सी बात है, ये कोई विशेष नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर के जो 2 बिंदु है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला, यह संकल्प करने के लिए कि हम मंदिर में किसी भी सांसारिक कार्यों की चिंता या चर्चा वार्ता कभी भी नहीं करेंगे। और दूसरा, किसी भी प्रकार की विषय कषाय संबंधित क्रियाएं भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चलो विधि प्रारंभ करते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, आप सभी को, आप सभी से मैं अंत में विधि पूछूंगा भी, आपको शॉर्ट में विधि बतानी होगी। हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं ना क्लास में, वो सारा लास्ट में आपको बताना पड़ेगा क्या क्या विधि हमने देखी। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम गए, जूते चप्पल इत्यादि उतार दिए, हाथ पैर हमने शुद्ध जल से धो लिए जो दरवाजे पे रखा हुआ था। अब प्रवेश करते हैं। सीढ़ी पर चढ़े, निस्सही 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 ऐसा 3 बार बोला। फिर आगे
भगवान की वेदी के सामने अब जब पहली बार भगवान की वेदी हमने, वेदी मतलब प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा पहली बार हमने देखी, हम बोलेंगे ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे हाथ जोड़कर बोलना है। स्पष्ट है? ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसका अर्थ होता है कि भगवान की जय हो जय हो जय हो, भगवान को नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार। ऐसा 3 बार बोलना है। ठीक है। फिर जैसे ही आप अब वो ऐसे बोलते बोलते आप वेदी के निकट पहुंच जाओगे, भगवान के सामने खड़े हो जाओगे। जैसे ही आप भगवान के सामने खड़े हो गए, फिर सबसे पहले आपको नमोकार मंत्र बोलना है। ठीक है। स्पष्ट है? फिर नमोकार मंत्र बोलने के बाद चत्तारी मंगल पाठ बोलना है। आता है ना आप सभी को चत्तारी मंगल पाठ? सभी को याद ही होगा चत्तारी मंगल पाठ। तो चत्तारी मंगल पाठ बोलना है। ठीक है। उसके बाद नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ पढ़कर जिनेंद्र भगवान को साष्टांग नमस्कार करना है। ठीक है। अब नमस्कार करने की भी बहुत सारे प्रकार है, या आप साष्टांग नमस्कार करो, या आप षष्ठांग नमस्कार करो। बहुत सारे प्रकार हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम जानकारी आगे हम प्राप्त करने वाले हैं। अभी तो शॉर्ट में ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। ठीक है। फिर सबसे पहले क्या कहा कि खड़े होकर वेदी के सामने जाते जाते चलते चलते सीढ़ी चढ़ने के बाद नमोस्तु ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, फिर उसके बाद में जिनेंद्र भगवान को साष्टांग नमस्कार। फिर मन को एकाग्र कर भगवान की स्तुति बोलना चाहिए, या फिर स्तुति बोलते हुए प्रदक्षिणा देनी चाहिए। ठीक है। हम स्तुति बोलते हुए प्रदक्षिणा देते हैं। तो कौन सी स्तुति बोले, ये भी लोगों के मन में प्रश्न होता है। देखो, जैन साहित्य में स्तुति की कमी नहीं है, बहुत सारी भरी पड़ी है स्तुति। आप कोई भी स्तुति बोलो, चाहे आपको हिंदी में स्तुति आती है तो हिंदी में बोलो, संस्कृत में आती है तो संस्कृत में बोलो, मंगलाष्टक बोलो, महावीराष्टक बोलो, हिंदी में वीतराग सर्वज्ञ हितंकर स्तुति है आप उसका पाठ करो, हिंदी में अति पुण्य उदय मम आया स्तुति है उसका पाठ करो, प्रभु पतित पावन हिंदी में स्तुति उसका पाठ करो। इस प्रकार आपको जो स्तुति आती हो वह स्तुति आपको बोलनी चाहिए। हमें पाठशाला में पढ़ते थे पहले, तब हमको ऐसा भी सिखाया गया था कि हमको बहुत सारी स्तुति याद करवा ली थी। ठीक है। और ऐसे भी बच्चे थे हमारी पाठशाला में जिनको 10-10 स्तुतियां याद करवा ली थी हमारी टीचर ने। 10-10 स्तुतियां। हम क्या करते थे कि एक दिन ये स्तुति, दूसरे दिन दूसरी स्तुति, तीसरे दिन तीसरी स्तुति, चौथे दिन चौथी स्तुति, इस प्रकार 200 स्तुति हम क्रम से बोलते थे जब भी मंदिर जाते थे। इसलिए आपको जो भी स्तुति आती हो वो प्रदक्षिणा देते समय आपको बोलनी है। ठीक है। फिर अंतिम में पुनः भगवान को नमस्कार करना चाहिए, और अंत में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर भगवान के सामने काय उत्सर्ग करना चाहिए। ये शॉर्ट में ओवरव्यू दे दिया। फिर से मैं एक बार बोलता हूं। सबसे पहले ओम जय जय जय, नमोस्तु 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 कहकर भगवान के सामने खड़े हो जाए, नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ करे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है, वो क्या चीज है आपको ध्यान में है? 24 तीर्थंकर भगवान का नाम बोलना है ना। 3 चीजें, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, ये आदि लिख दिया है, और भी इसमें है कि नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल और 24 तीर्थंकरों का नाम बोलना है। ठीक है। फिर उसके बाद जिनेंद्र भगवान को साष्टांग नमस्कार करना है। फिर मन को एकाग्र कर कर 3 प्रदक्षिणा देते हुए स्तुति बोलनी है, पुनः आकर भगवान को नमस्कार करना है, और 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर कायोत्सर्ग करना है। ठीक है। स्पष्ट है? अब यहाँ पे कुछ चीजें डाउट में रह जाती हैं, जैसे प्रदक्षिणा देनी चाहिए, ये 3 बार ही प्रदक्षिणा क्यों दे, और ये प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है, तो बताते हैं। सबसे पहले साष्टांग नमस्कार के बारे में बताते हैं। देखो, ये जो यहाँ पे फोटो है ना, ये गलत है थोड़ी सी। ये फोटो है साष्टांग नमस्कार की, ये फोटो षष्टांग नमस्कार की नहीं। बहुत सारे नमस्कार के प्रकार हैं, उनमें से एक होता है साष्टांग नमस्कार, एक होता है अष्टांग नमस्कार। ठीक है। अष्टांग नमस्कार आप इंटरनेट पे भी फोटो डालोगे तो आपको मिल जाएगा कैसा होता है अष्टांग नमस्कार। पूरे लेटे हुए इस प्रकार होता है, कुछ भाग उठा हुआ होता है, इस प्रकार साष्टांग नमस्कार होता है। यहाँ पे 3 चीजों से मिलकर, 3 शब्दों से मिलकर बना है साष्टांग नमस्कार। स का मतलब होता है सहित, अष्ट का मतलब होता है 8, और अंग का मतलब होता है अंग, जो शरीर के अंग है। तो शरीर में 8 अंग होते हैं और बहुत सारे उपांग होते हैं। जो मुख्य अंग होते हैं उनको अंग बोलते हैं, और जो दूसरे अंग होते हैं उनको बोलते हैं उपांग। तो कौन कौन से 8 अंग होते हैं? देखो, 2 हाथ,
दो पैर, एक हृदय मतलब ये वाला हिस्सा, फिर सिर, माथा, पीठ पीछे की हिस्सा, नितंब पीछे का भाग। इस प्रकार से 8 अंग हमारे शरीर में होते हैं। कौन कौन से? दो हाथ, यहाँ पे लिखे हुए, दो पैर, दो हाथ, हृदय, सिर, पीठ और नितंब, गिन लेना 8 है। तो ये 8 अंग होते हैं और 8 अंगों से हम भगवान को नमस्कार करते हैं। 8 अंगों से नमस्कार करने का तात्पर्य है कि हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। स्पष्ट है? सभी अंगों से हम भगवान के प्रति समर्पित है, इसको बोलते हैं साष्टांग नमस्कार। और यहाँ पर जो ये चित्र है, यह है साष्टांग नमस्कार। इसमें 6 अंगों से नमस्कार किया गया है। ठीक है, यह है साष्टांग नमस्कार, ये 6 अंगों से नमस्कार किया जाता है। ये पंचांग नमस्कार भी होता है। इसके इस ऐसे बहुत सारे प्रकार है। आप जिस भी प्रकार से नमस्कार करें तो अच्छा है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट नमस्कार होता है साष्टांग नमस्कार। ये 8 अंगों से नमस्कार करता है। ठीक है, स्पष्ट है? इसलिए हमें साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। और जिसको जो आसन कंफर्टेबल हो, जो नमस्कार कंफर्टेबल हो, वो करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आप कैसा भी नमस्कार कर सकते, लेकिन करना चाहिए आपको भगवान के सामने। फिर हमने क्या देखा था? स्तुति बोलते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। अब प्रदक्षिणा के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रदक्षिणा किसे कहते हैं? भगवान को सर्वांगीण देखने के लिए भगवान के चारों ओर जो चक्कर लगाए जाते हैं, इसे परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा का ही दूसरा नाम है परिक्रमा। परिक्रमा मतलब चारों ओर चक्कर लगाना। क्यों? हम चारों ओर से भगवान को देख सके। अब देखो, मैंने एक चीज नोटिस की है, कुछ लोग भगवान की प्रदक्षिणा देते देते पीछे से वेदी को स्पर्श भी करते हैं। देखा है आपने ऐसे लोगों को? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवान की वेदी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? जब तक आपने धोती दुपट्टे नहीं पहने हैं, आप भगवान को स्पर्श, भगवान की वेदी को भी स्पर्श नहीं कर सकते हो। बिल्कुल दूर रहना चाहिए उससे। ठीक है, ऐसे स्पर्श भी आपको नहीं करना है। और 3 प्रदक्षिणा आपको देनी। ठीक है, क्यों देखते हैं? कि चारों ओर से हम भगवान को देख सकें, भगवान के स्वरूप को हम निहार सकें, इसके लिए। क्लियर? अब पूछो 3 प्रदक्षिणा ही क्यों देते हैं? तो इसके लिए भी यहाँ पर बताया कि 3 संख्या बहुवचन का सूचक है, अतः 3 बार लगाने का अर्थ है कि अनेक बार हमने लगा ली। क्लियर? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है अनेक बार, एक वचन का मतलब होता है एक बार, द्विवचन का मतलब होता है 2 बार, और बहुवचन का मतलब होता है बहुत बार। इसलिए 3 संख्या जो है वो बहुवचन का सूचक है। मतलब आपने 3 बार लगा ली, मतलब इसने इसका मतलब है कि आपने बहुत बार प्रदक्षिणा लगा ली, इसलिए 3 बार हमें लगानी चाहिए। और भी बहुत सारे कारण हैं कि मन वचन काय, 3 चीजों की हमें एकाग्रता करनी है। किन किन की? मन की, वचन की और काय की। इसलिए तीनों को एकाग्र करने के लिए हम 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। और भी कारण है कि कृत, कारित और अनुमोदना की सूचक यह 3 संख्या है कि कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों से हमें सभी पापों का निषेध करना है। कृत मतलब होता है खुद करना किसी पाप को, कारित मतलब किसी और से करवाना, और अनुमोदना यदि किसी ने कोई पाप इत्यादि कार्य किए हो तो उसकी अनुमोदना करना। इन तीनों को निषेध करना है। कृत से भी निषेध करना है पापों का, कारित का भी, अनुमोदना का भी। और दूसरा कि हम नमस्कार खुद भी करते हैं, कारित मतलब हम नमस्कार करवाते भी हैं, और अनुमोदना जो जो भगवान को नमस्कार करते हैं हम उनकी भी अनुमोदना करते हैं। तो कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों का विचार करते हुए अब 3 प्रदक्षिणा देते हैं। और भी कारण है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की भावना रूप ये 3 संख्या है। 3 प्रदक्षिणा देते हैं 3 रत्नों की प्राप्ति के लिए, कि हमें सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो, सम्यक चारित्र भी प्राप्त हो। ठीक है, स्पष्ट है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे हमें सिद्ध होता है कि हमें हमें 3 बार प्रदक्षिणा देनी चाहिए। क्लियर? अभी तक कोई किसी को प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, कि आप प्रदक्षिणा देते हो तो आप प्रदक्षिणा देते समय कहाँ से हम प्रारंभ करें? कोई बोले कि हम राइट से चलें या लेफ्ट से जाएं, कहाँ से जाएं, कहाँ से प्रदक्षिणा देनी चाहिए? किसी को पता है? बताइए आप।
बताइए किसको आता है? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। लेफ्ट से परिक्रमा होती है ताकि लेफ्ट। भगवान एंटी क्लॉकवाइज अपन क्लॉकवाइज जो चलते हैं उस हिसाब से परिक्रमा होती है भगवान की। चलो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि क्लॉकवाइज भगवान की प्रदक्षिणा देनी चाहिए। मतलब हमें लेफ्ट साइड से ऐसे चालू करके फिर ऐसे आना है। ठीक है, और क्लॉकवाइज, यदि लेफ्ट साइड से ना समझ पाए तो क्लॉकवाइज करना चाहिए। राइट साइड से जाके एंटी क्लॉकवाइज हमें नहीं करना है। क्यों ऐसा? तो देखो कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति में जो भी पूज्य होता है, यदि कोई दो लोग खड़े हैं, उनमें से जो भी पूज्य होगा वो राइट हैंड साइड खड़ा होगा, और जो लघु होगा वो लेफ्ट साइड में खड़ा होगा। क्लियर बात? क्लियर हो गई बात? क्या कहा? कि जो भी पूज्य होता है वो राइट हैंड साइड में होता है हमारे। यदि हम किसी गुरु के पास खड़े हैं या गुरु के पास खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु हमारे राइट साइड में हो। कभी भी वो गुरु लेफ्ट साइड में और हम फोटो खिंचाते, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें हमारे गुरु को या फिर गुरुजनों को, अन्य जो भी हमारे पूज्य जन हो, उनको हमेशा राइट हैंड में रखा जाता है। और जब हम लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा देते हैं तो भगवान हमारे कौन सी साइड हो जाते हैं? लेफ्ट साइड, राइट साइड हो जाते हैं। आप लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा दोगे तो आपके राइट हैंड साइड हो जाएंगे ना भगवान। तो जो पूज्य होता है वो हमारे राइट हैंड साइड में होता है, और भगवान हमारे लिए पूज्य है, इसलिए हमारे राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। ऐसा और आप कहाँ देखने को मिलता है? तो विवाह में भी देख लीजिए कि हर जो पुरुष होता है, उसकी जो स्त्री होती है, उसकी स्वयं की स्त्री, वो हमेशा उसकी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, हमेशा। लेकिन यदि जिस भी स्त्री से उसका विवाह नहीं होता है, वो सारी स्त्री उसके राइट हैंड साइड में होती है। तो आपने देखा होगा कि शादी से पहले यदि कोई कार्यक्रम इत्यादि हो, तो हमेशा जो पुरुष होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो स्त्री होती है वो राइट हैंड साइड होती है। लेकिन जो विवाह हो जाता है, उसके बाद कोई समारोह होता है, उसमें उल्टी हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसमें हो जाती है, स्त्री हो जाती है लेफ्ट साइड और पुरुष होता है राइट साइड। इसलिए जो जो पूज्य होता है वो हमारे राइट साइड में होता है। ये नियम है, इसलिए भगवान भी हमारे पूज्य है, इसलिए वो भी हमारे राइट साइड में होनी चाहिए। हमें लेफ्ट साइड से ही प्रदक्षिणा देनी चाहिए। स्पष्ट बात। कोई प्रश्न किसी को? आगे बढ़ते हैं। क्या मंदिर में जाकर हमें धनादि या अपनी समस्याओं के समाधान मांगना चाहिए? हमें कोई कमी है किसी की, किसी बच्चों की तरफ से बात करें तो हमारे किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट में हमारे अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान के पास चले जाए। किसी को व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो फायदे के लिए क्या वो मंदिर चला जाए? इन सब कारणों से हम मंदिर में जाए। मैंने कल ही चर्चा की थी कि हम इन कारणों से हम मंदिर जाते हैं। धन मांगने के लिए जाते हैं, पुत्र मांगने के लिए मंदिर जाते हैं। बहुत लोगों को देखा है जो पुत्र मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुत्र, वैभव, राज्य, धन इत्यादि मांगने के लिए हम मंदिर जी में नहीं जाते हैं। हम भगवान जैसा बनने के लिए जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? अपनी समस्याओं के समाधान मांगना, जब कोई राजा अपना पूरा राज्य देने को तैयार हो, उससे कोड़ी मांगना जैसे मूर्खता है, उसी प्रकार त्रिलोक पूज्य देवाधिदेव भगवान, जो हम जो हमें स्वयं के जैसे पूर्ण सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, उनसे संसार की तुच्छ वस्तुओं की कामना करना मूर्खता ही। भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान जैसे पूर्ण सुखी बनने, और हम छोटी सी चीज मांग लेते हैं। एक बार गुरुदेव जी के प्रवचन थे। उन्होंने एक बार अपनी प्रवचन में कहा था कि दो प्रकार के भिखारी होते हैं। आप जानते होंगे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। उन्होंने कहा था कि दो प्रकार के भिखारी होते हैं, एक होता है छोटा भिखारी और एक होता है बड़ा भिखारी। उन्होंने जनता से प्रश्न किया कि बताओ, बड़ा भिखारी कौन है? एक तो बाहर, मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है कि हमें
1 रुपए दे दे, हमें 2 रुपए दे दे, हमें थोड़े बहुत पैसे दे दे, ऐसा भिखारी मांग रहा है। ठीक है, वो भिखारी बड़ा, या कोई व्यक्ति उसको पैसे देते हुए अंदर जाता है और वो मांगता है कि मेरी ये लॉटरी लग जाए, मेरे को अपने आज व्यापार में हो जाए, तो बड़ा भिखारी कौन? बताओ, वो बाहर बैठा वो भिखारी बड़ा, या अंदर जाके जो मांग रहा है वो भिखारी बड़ा? जो अंदर जाके मांग रहा है वो भिखारी बड़ा, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी चीज मांग रहा है, तो वो बड़ा भिखारी हुआ, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमें भगवान के सामने भिखारी नहीं बनना है, हम पूर्ण सुखी बनने आए हैं ना। हम छोटी सी चीज क्यों मांगे? हम तो पूर्ण सुखी होने का मार्ग जानना है, और वही जाने। ठीक है, इसलिए हमें पूर्ण सुखी होने के लिए ही भगवान के पास जाना है, इन तुच्छ वस्तुओं की कामना करने के लिए नहीं जाना है। और एक और बात कि जिन देखो, अब थोड़ा सा आप ही लॉजिक लगाइए, जिस चीज को किसी ने हेय मान लिया है, क्या वो आपको देगा? देखो, भगवान ने जिन चीजों का त्याग कर दिया है, उन्होंने स्त्री का त्याग कर दिया है, उन्होंने पुत्र का त्याग कर दिया है, उन्होंने धन आदि वस्त्राभूषण सभी परिग्रहों का त्याग कर दिया है। क्यों त्याग किया है? ताकि वो आपको दे सके, इसलिए त्याग किया है। त्याग करके वो भगवान बन जाएंगे, फिर आप जाके वस्त्राभूषण मानो मांगोगे और वो आपको देंगे। क्या ये इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती कि जिन्होंने सब ये सारी जिस जिस चीजों का त्याग कर लिया है, हम वही उनसे मांगने जा रहे हैं? ये तो मूर्खता जैसी बात हो गई। और क्या कहते हैं, वास्तव में जिनेंद्र देव किसी भी जीव का कुछ नहीं कर सकते, ना किसी को कुछ दे सकते हैं और ना ही किसी से कुछ ले सकते हैं। वे तो मात्र जानते देखते हैं। भगवान करता नहीं है विश्व के, भगवान विश्व के ज्ञाता है और दृष्टा है। स्पष्ट है बात, विश्व को करने वाले नहीं है। वीतरागी भगवान से किसी भी तरह की मांग का कोई औचित्य नहीं है। मांगना तो कषाय है, लेकिन जो निर्मल भाव से भगवान के मंदिर जाता है, पुण्य के उदय से उसको लौकिक अनुकूलता महज प्राप्त हो जाती है। अब देखा होगा आपने, जो भगवान मंदिर इत्यादि जाता है, उसके लौकिक अनुकूलताएं हो जाती है, धन इत्यादि प्राप्त हो जाता है। क्या इसलिए धन आदि प्राप्त हो जाता है कि